हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम अब इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर हम 9 सॉल्व करेंगे। इसके पहले वाले जितने भी क्वेश्चन हैं सभी हमने सॉल्व कर चुका हूं। अगर आप वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब तक इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहा कि त्रिभुज ABCD में जिसका कोण बी समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 हो तो निम्नलिखित में से मान निकालें। अच्छा, tan का मान दे दिया है 1/√3, तो आपसे मान दे दिया था, बोला कि चलिए साइन ए इंटू कॉस सी, कॉस ए इंटू साइन सी, और साइन कॉस ए कॉस सी और माइनस, ये सभी चीज़ का क्या मान निकालना है। तो चलिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और VVI क्वेश्चन है, बहुत ही इजी भी है। चलिए इसको बनाते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे हम लिखेंगे हल। अब यहाँ से जब हल स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे हल में। हल जब स्टार्ट करेंगे तो इसमें क्या लिखा हुआ है, तो दिया है हमारे पास, दिया है, क्या दिया है कि त्रिभुज ABC में, त्रिभुज का बोल दिया है कि त्रिभुज ABC में कोण भी क्या है, समकोण है। ये क्वेश्चन में कहा, ठीक है। तथा tan A बराबर दे दिया 1/√3। तो √3 tan बटा होता है क्या, लंब बटा में आधार होता है, ठीक है। यानी कि लंब का मान 1 आ गया, आधार का मान √3, ये क्वेश्चन में दे दिया, ठीक है। अब यहाँ से आपको पाइथागोरस क्या करना है, प्रमेय लगा देना है। अब यहाँ से लिखेंगे कि अतः पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय सब जानते हैं ना। फॉर्मूला हो जाएगा AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे AC का मान दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पे AC का स्क्वायर रहने दीजिए। AB का मान दिया हुआ है √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर कर दीजिए। ये 3 का स्क्वायर, √3 का जब स्क्वायर करेंगे ना तो √3 का √3, तो √3 हट जाएगा, सीधे बचेगा 3। 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा। AC का स्क्वायर बराबर 3 एक जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, तो AC बराबर 4, और ये स्क्वायर इधर आएगा तो रूट में आएगा, यानी कि इसका रूट किसका होता है, 2 का। यानी कि AC बराबर हमें निकल के आ गया, यानी इसका मान निकल के आ गया कितना, 2 निकल के आ गया, समझा ना। तो अब हमें क्या करना है, सबका पहले मान हम निकाल लेते हैं। क्या करते हैं, मान निकाल लेते, चाहिए यहाँ से हमें पता चल गया कि साइन का मान कितना होता है, क्या कॉस का मान होता है, सब तो हम जान ही गए ना। तो यहाँ से चलिए थोड़ा सा स्टेप बढ़ा के हम बना देते हैं, आपको समझा देते हैं। त्रिभुज यहाँ पे दिखाई दे रहा है आप सभी को, ये है ना जी त्रिभुज, ये है। और सबसे पहले इसमें क्वेश्चन में साइन कॉस, बस साइन कॉस ही का नाम पूछा है। तो सबसे पहले जो कोण का बात करेगा ना, उस कोण को हम क्या करेंगे, यहाँ पे मान पुट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम कोण का हमें पूछा कोण A के लिए निकली, तो सबसे पहले कोण A और CA की बात कर रहा है, तो कोण इसका बात करेंगे कोण, फिर इसका बात करेंगे। इसके लिए आधार ये हो जाएगा, इसके लिए आधार ये हो जाएगा, लंब ये हो जाएगा, आपको तो बताते आए हैं। तो मान लेते हैं कि कोण A के लिए लिखिए, तो यहाँ पे लिखिए कोण A के लिए साइन A बराबर, फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा में कर्ण होता है। जब साइन लंब बटा कर्ण होता है तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, लंब कितना है 1, और कर्ण कितना है 2, तो 1/2 हो जाएगा। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2। उसी तरह से कोण A के लिए अब किसका मान, कॉस C का मान, नहीं सॉरी कॉस A कहा है क्वेश्चन में, कॉस A पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पे कॉस A बराबर, तो कॉस A बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो कॉस A बराबर फॉर्मूला होता है आधार बटा में कर्ण। तो आधार के जगह पर 3 है, कर्ण के जगह पर 2 है, तो आधार के जगह पर कितना हो जाएगा, √3, कर्ण के जगह पर 2 आएगा, यानी कि कॉस A बराबर निकल के भी आ गया। अब कोण C की बात करेंगे, तो देखिए कोण C के लिए तो लिखेंगे कोण
सी के लिए किसका, साइन सी बराबर, तो साइन सी बराबर क्या हो जाएगा, तब देख लीजिए सब का मान वही हुआ साइन सी, तो सी ई लेंगे ना, आधार बटा में सॉरी लंब बटा में कर्ण, तो लंब यहाँ पे कितना हो जाएगा √3, कितना हो जाएगा √3, या कर्ण हो जाएगा 2, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना √3 बटा में 2। यहाँ से साइन सी का मान निकल के आ गया। अब यहाँ से क्या निकालेंगे, कॉस सी का मान एक बार निकाल लेते हैं। तो कॉस सी अभी ऊपर में निकालें ना जी, यहाँ पे कॉस सी लंब आधार बटा कर्ण, तो उसी तरह से अब इस सी का मान जब लेंगे ना तो आधार ये हो जाएगा, कर्ण ये हो जाएगा, समझाया ना। सी के लिए ध्यान समझिएगा, साइन सी बराबर, तो साइन सी का मान ये लिए, तो साइन का मान होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब ये हो जाएगा सी के लिए। और कॉस की बात करेंगे तो आधार बटा कर्ण होता है, तो आधार ये हो जाएगा, कर्ण ये हो जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा, कौन सी की बात करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जब इतना चीज कर लेंगे ना तब हमें क्वेश्चन पे आना है। क्वेश्चन 1 नंबर क्या क्वेश्चन करता है, ताइए आपको हम क्वेश्चन को दिखाते हैं। जैसे क्वेश्चन 1 नंबर यहाँ देख लीजिए, क्वेश्चन का है साइन ए कॉस सी प्लस साइन ए और साइन सी का मान बताना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्वेश्चन क्या लिखेंगे, तो क्वेश्चन दिया हुआ है साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब सबका मान पुट करते जाइए। साइन ए का मान कितना है 1/2, तो यहाँ पे क्या लिख दीजिए 1/2, थोड़ा सा ऊपर लेते हैं, ठीक है। हाँ, तो कितना आया साइन ए बराबर 1/2। अब कॉस सी का मान आया 1/2, तो यानी कि गुना 1/2 प्लस कॉस ए, तो देखिए ऊपर में कॉस ए है, रूट कितना है √3/2 गुना हो जाएगा साइन सी का मान आया है √3/2। कितना इजी है, सिंपल, आपको समझना है सिर्फ 1, तो यहाँ पे 1 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4 प्लस √3 में √3 से गुना होता है तो रूट हट जाता है, सीधे 3 बच जाएगा, तो 3 और 2 दूना 4 बराबर ले लेते हैं। 4 4 का लघुत्तम 4, 3 में 1 जोड़ देंगे 4, 4 से 4 कट जाएगा एक बार में, यानी कि आंसर मेरा कितना हो जाएगा 1। समझाया ना जी, कितना आसान था, बहुत सिंपल तरीका से आपको समझाया। चलिए क्वेश्चन नंबर अब दूसरा कर रहा है। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कर रहा है, तो क्वेश्चन नंबर दूसरा है दिया हुआ है कॉस ए, फिर लिखा हुआ है कॉस सी माइनस साइन ए, फिर लिखा हुआ है साइन सी। अब इसका मान निकालना, तो करना कुछ नहीं है, मान को पुट कर दीजिए। कॉस ए का मान, तो देखिए अभी कॉस ए का मान यहाँ पे कितना, सॉरी यहाँ पे देखिए कॉस ए का मान क्या आया था √3/2, तो यहाँ पे क्या लिखिएगा √3/2, गुना, देखिए यहाँ पे गुना का निशान लिखते थे। कॉस सी, तभी देखिए कॉस सी ऊपर में आया था 1/2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 माइनस साइन ए, तो साइन ए का मान आया था 1/2 गुना साइन सी, तो यहाँ पे देख लीजिए साइन सी अभी मान आया था ये साइन सी √3/2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा √3/2 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, करना कुछ नहीं है, बस भिन्न का जोड़ कर देना है। आप तो इतना जानते ही है ना, 2 2 का लघुत्तम कितना हो जाएगा 4, √3 में 1 से गुना करेंगे तो √3 हो जाएगा, माइनस 2 2 में 4 हो जाएगा गुना 4, √3 मिक्स करेंगे तो √3 हो जाएगा, ठीक है। 4 4 का लघुत्तम निकालेंगे तो कितना आएगा 4, और √3 में से 3 घटाएंगे तो 0, और 0 में 4 से भाग करेंगे तो 0 आ जाएगा, 0 यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर होगा। हमारे वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों को शेयर कर दें। थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू, धन्यवाद।